बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम सब के फेवरेट चिकन सीख कबाब की बड़ी ही आसान झटपट तैयार हो जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी, जिससे आपके कबाब बाज़ार से ज़्यादा खुशबूदार, खुश जायका, खुश शक्ल और मज़ेदार तैयार होंगे। लेकिन इस रेसिपी के जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर बहुत ही कम बजट में अपने घर बैठे मिल सके। तो इसके छोटे छोटे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तैयारी पर भी ख़ास ध्यान दें और इसकी रेसिपी के प्रोसेस को भी ध्यान से देखें। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले लिया है हमने हाफ़ kg चिकन बोनलेस। इसको अच्छी तरह धो के आपने बहुत अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करना है। आधे घंटे के लिए किसी सुराखदार टोकरी में इसको रख दें ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे, आपसे हैंडल नहीं होंगे। बड़ा ही इसका जो पतला सा बैटर बन जाएगा। मसालों में नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो मैंने कर दिए ऐड। 2 मीडियम साइज़ के प्याज बहुत ही बारीक चॉप करने हैं आपने। दबा कर हाथ से उनका पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है। फिर 2 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ, 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़, जो ग्रीन मिर्चें हैं उनको बहुत ही बारीक आपने काट लेना है। इन सब चीज़ों को ऐड कर दीजिए और फिर स्पेशल इंग्रेडिएंट भुने हुए चनों का आटा पीस लीजिए। भुने हुए चनों को 2 टेबलस्पून आटा ऐड कर दें इसमें, और अगर ये अवेलेबल ना हो तो बेसन को भून लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए और 2 चम्मच उसे ऐड कर दें। लेकिन चने के आटे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो ये देखिए, तो बैटर हमारा वेल कंबाइन हो गया। अब हमने इसमें शामिल करना है 2 टीस्पून के करीब घी, बटर या डेयरी क्रीम, फ्रेश डेयरी क्रीम। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कबाब जो हैं इनमें जो थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है चने के आटे से, वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल जूसी और नरम सा बैटर आपका तैयार हो जाए। 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने चॉपर चला लिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं भी है तो आप बाज़ार से चिकन का कीमा बनवा लें और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मसल के उसमें कर दें शामिल। अब इस बैटर को मैंने 15 मिनट फ्रिज में स्टे दिया। एक सीख ले लें। थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल लेना होगा जिससे कि आप ग्रीस कर लें अपने हाथों को, ताकि जो सीख है या आपके हाथ हैं उन पे बैटर चिपके नहीं। ग्रीस करते जाएं अपने हाथों को, थोड़ा थोड़ा बैटर लें सीख के ऊपर, इसको नरमी से फैलाते जाएं आगे और पीछे की तरफ। तो बड़े अच्छे से देखें, बिल्कुल भी आपका बैटर जो है ये टूटेगा नहीं। आपके जो कबाब सीख से गिरे, बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे कबाब जो है वो गिर जाते हैं, सीख से टूट जाते हैं। तो जनाब, अगर आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे, गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई करेंगे, प्याज़ों का पानी निकाल लेंगे और इसको कंबाइन अच्छे से करेंगे, यानी बहुत अच्छी तरह मसल के इसको यकजान करना है बैटर को। तो ये देखिए कितने अच्छे से कबाब हमारे रेडी हो गए। इस बैटर से 14 से 15 कबाब आप बड़ी आसानी से नॉर्मल साइज़ के तैयार कर सकते हैं। इन कबाबों को आप हाफ़ डन करके बड़े आराम से 1 महीना तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करने हो ये कबाब तो इनको तवे के ऊपर बहुत मामूली ऑयल के ऊपर हल्का सा सेक लें। थोड़ा सा इनका कलर जब चेंज हो तो इनको ठंडा करके और इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लें। जब आपको ज़रूरत हो इनको डीफ्रॉस्ट करें और फुल फ्राई कर लें। तो ये देखिए जनाब, मैं तैयार कर रही हूँ ये तमाम कबाब तैयार हो जाते हैं। तो फिर मैं आपको इसके 2 और स्पेशल टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपके कबाब ज़बरदस्त बारबेक्यू फ्लेवर में हो जाएंगे तैयार। ये देखिए तैयार हो रहे हैं हमारे कबाब बहुत अच्छे से। कोई एक कबाब भी देखिए नहीं टूट रहा, ख़राब नहीं हो रहा। बैटर जो है इतना अच्छा कंबाइन हुआ है। ये देखिए मेरे सारे कबाब रेडी हो गए। अब मैं जो है पैन के अंदर या तवे के ऊपर बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इनको दोनों साइड से 4-4 मिनट तक धीमी आंच पे कुक करूँगी। धीमी आंच पे आपने इनको ब्राउन करना है, वरना कलर एकदम ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे आपके कबाब। तो आपने ऑयल को गर्म करने के बाद आंच को बहुत धीमा कर लेना है और 4 या 5 मिनट तक, जब तक बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, बिल्कुल जैसा आप कोयलों पे कबाब बनाते हैं वैसा कलर ना आ जाए, तब तक आप इनको फ्राई करें। तब तक आपका जो चिकन है वो अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इतनी लाजवाब खुशबू इन कबाबों की होती है और इतने लजीज तैयार होते हैं, इतने सॉफ्ट तैयार होते हैं। फिर बड़ी क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है। चाहे आप शाम की चाय के साथ बनाएं या किसी भी पार्टी में, दावत में, खाने के मेन मेन्यू में इनको शामिल करें तो ज़बरदस्त आपको ये फ्लेवर देते हैं। तो ये देखें मेरे बड़े बेहतरीन कबाब हो गए तैयार। अब इनको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को 2-3 मिनट दहका लें चूल्हे पर। फिर इसको इस बर्तन में रख कर, ये देखिए मैंने इस पर घी डाला। तो
तो ज़बरदस्त धुआं उठा है, 2 मिनट के लिए कवर कर दें तो हो गए तैयार आपके बेहतरीन से चिकन सीख कबाब। तो जनाब ये आसान, झटपट, टोटल घर के मसालों से तैयार होने वाली बेहतरीन सी रेसिपी अगर आपको आई है पसंद तो जनाब लाइक का बटन झटपट दबा दीजिए, शेयर कीजिए हमारी इस रेसिपी को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो कबाबों की एक सीरीज़ है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने अच्छे कमेंट्स में ज़रूर अपना हेल्दी फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।